अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर स्पोर्ट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं सरफराज नवाज, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, रिवर्स स्विंग के मौजूद हैं और पाकिस्तान की टीम के लिए उन्होंने बहुत सारी फतवात कौमी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर उनको पाकिस्तान टीम को कामयाबियां दिला रखी हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में सरफराज नवाज से पूछेंगे कि जो पाकिस्तान टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है और वो उनकी नज़र में ये दौरा कितनी अहमियत का अमल है और पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट को उस पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो होने वाली सीरीज इसका कितना फायदा होगा। आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि उनकी नज़र में ये दौरा कितनी अहमियत का अमल है और वो क्या समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान टीम कितना कामयाब होगी। जी सरफराज साहब बताइएगा। देखें, मेरे ख्याल में तो ये जो कोरोना का प्रॉब्लम है और इसके बाद अभी पिछले दिनों में तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये काउंटी क्रिकेट और उसके अलावा जो क्लब क्रिकेट है इसमें भी ये सवाल उठा दिया था पार्लियामेंट के अंदर कि गेंद जो है क्रिकेट बॉल एक हाथ से दूसरे और तीसरे और ये सारे जो खिलाड़ी हैं स्वाय विकेट कीपर के तमाम के हाथ में ना तो गुलाब्स है ना कुछ है, तो गेंद जाएगा तो इसमें तो कोरोना का सस्पेक्ट सा मामला है। और उसके अलावा जो अगर इसको मुआवना करें फुटबॉल से तो फुटबॉल तो पाँव से खेलना है, तो उसके बाद जो उनके गोलकीपर हैं उसके भी ग्लव्स होते हैं। तो ये दोनों गेमों का मुआवजा हो रहा था, लेकिन कल ये जो एक फैसला होने वाला है टुमारो, तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला शायद किया है कि पहली तारीख से पहली अगस्त से काउंटी क्रिकेट को भी ये शुरू करने हैं। उसमें काउंटी क्रिकेट होगी, ओडीआई होगा या टी20 क्या क्या चीजें होंगी, तो ये मजीद फैसले अभी आने वाले हैं। तो अब देखें कि पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो कोरोना की वजह से तो मैं कहूँगा कि जो हर रोज प्लेयरों के टेस्ट हुआ करेंगे मैच से पहले, वो एक तो मेंटली मफलूज करने वाली बात है। उससे पहले आप देख लें कि न्यूजीलैंड का भी दौरा था यहाँ यूके में, और इनका जो 27 गुजर गई है जून, और 30 जून को मैचेस थे आयरलैंड से, वो भी नहीं हुए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उन्होंने भी मना कर दिया कि हमने नहीं आना। वेस्ट इंडीज जरूर पहुंची है क्योंकि उनको बोर्ड को पैसों की जरूरत है, और उनके वो जो वेस्ट इंडीज है इतना कोरोना का प्रॉब्लम भी नहीं है। तो लेकिन पाकिस्तान में तो देखें कोरोना का प्रॉब्लम एक, उसके अलावा जो 26 प्लेयर पहुंचे हैं यहाँ, 6 जो कल आएंगे, और उसके बाद ये फिर ऑफिशियल 14। तो ये मैं कहूँगा कि ये एक तमाशा, एक ये भी तमाशा है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं मेंटली तौर पे ये मफलूज हुए होंगे कि रोजाना टेस्ट हो रहे हैं, किसी को अगर कोरोना सरफराज हो साहब, गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर एक वजाहती बयान जारी किया था कि जो दो कोरोना टेस्ट मनफी आएंगे पाकिस्तान में, उन खिलाड़ियों का जो तीसरा कोरोना टेस्ट होगा वो इंग्लैंड में होगा। तो बड़ी खुशाइंद बात है कि अभी जो वहां पे 20 खिलाड़ी हैं और 12 ऑफिशियल्स हैं, उनका जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। इससे भी खिलाड़ियों में हौसला पैदा हुआ होगा। आप इस सीरीज को किस तरह देख रही है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माली फायदा होगा या इससे खेल को भी कोई फायदा होगा? नहीं चौधरी साहब, देखें आप ये जो कह रहे हैं ना टीम पहुंचेगी, इनका आइसोलेशन में 15 दिन इनको रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये एलिजिबल होंगे कोई भी मैच खेलने के किसी फॉरेन टीम के साथ, इंग्लैंड के साथ। उससे पहले तो ये इंसोलेशन में रहेंगे, और उसके दौरान अगर इनको कोरोना हो गया तो वापसी उन प्लेयरों की हो जाएगी। बाकी अब जो आप पूछ रहे हैं कि माली फायदे क्या हैं, माली कोई फायदा नहीं पाकिस्तान को। ये सिर्फ पाकिस्तान एक यतीम टीम बन के आई है, वो इस सूरत में कि ना तो एमओयू साइन हुआ है कि इंग्लैंड वापस पाकिस्तान रिवर्स सीरीज खेलने आएगा। कोरोना की सूरत हो या जो मर्जी हो, हम हमारी टीम भी कोरोना की सूरत में यहाँ आए हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम जो पहले से है कि जो पाकिस्तान ने पीएसएल के
कोरोना की वजह से सेमीफाइनल और फाइनल नहीं कराए, वो बीच में एक रास्ते में रुकावट सामने शायद आए। लेकिन यहाँ पे जो है पाकिस्तान का टूर, पाकिस्तान के टूर में तो सिर्फ इनको मिला है कि ये यहाँ पे आएंगे, जहाज जो होगा चार्टर फ्लाइट वो इंग्लैंड पे करेगा, उसके बाद इंग्लैंड इनको होटल में रखेगा, खाना पीना देगा, बस। इसके अलावा पाकिस्तान बोर्ड को कोई पैसा नहीं मिल रहा। उसके अलावा जो वेस्ट इंडीज टीम आई है उनको करोड़ों डॉलर मिलेंगे, क्योंकि उनका उनका मामला और है। तो पाकिस्तान का तो ये मामला है कि जी आप हम यहाँ आएंगे, आप पाकिस्तान आएंगे और वहां पे हम आपको कोई फीस नहीं देंगे। लेकिन अब ये पता नहीं फैसला कहाँ तक ठीक होगा फ्यूचर में कि इंग्लैंड टीम आती है नहीं आती, क्या प्रॉब्लम है, कुछ खिलाड़ी रिफ्यूज कर देंगे, तो ये ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो ये मैं कहूँगा सरफराज साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एमडी हैं वसीम खान, क्योंकि उनका तलक भी इंग्लैंड से ही है और यहाँ पे एक काउंटी क्रिकेट में भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, तो उनका तो पाकिस्तान में बहुत बुलंदोबांग दावे हैं कि जो आने वाला दौर है वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का दौर है, और जो इंग्लैंड है, जनूबी अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। तो अभी आप जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के साथ किसी किस्म का एमओयू साइन नहीं किया, अगर ये एमओयू साइन नहीं हुआ तो फिर किस तरह मुमकिन है कि दीगर टीमें भी यहाँ पे पाकिस्तान में आके खेलेंगी? भाई ये देखें, जुबानी कलमी बातें हैं। आपको याद होगा कि एमओयू का मामला जो अपना इंडिया के साथ भी चला था कि पाकिस्तान इंडिया मैच खेलने गया है, एमओयू, एमओयू मींस नथिंग, मेंबर ऑफ रेफरेंडम है ये, इस तरह इसका तो कोई मकसद है ही नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दूसरा, और उसके बाद तो ये कोई चीज वर्बल एश्योरेंस है कि आप आ जाएं हम आ जाएंगे, इन राइटिंग कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद अब बुलंदो वाला दावा करने वाला वसीम खान, अब उसकी भी कहानी सुन लें कि ये लेस्टर में था, और लेस्टर में जब ये ज्वाइन किया है तो टीम टॉप पे थी, और जब इसने ज्वाइन किया है तो एक साल टीम नंबर 4 हो गई है, उसके अगले साल फिर नंबर 6 या नीचे उससे चली गई है। उसके बाद इसको सैक कर रहे थे कि इसके होते हुए जो लेस्टर है वो डिमोशन में जा रही है। तो उसके बाद ये वसान मानी और एक मिनिस्टर साहब हैं ओवरसीज, उन्होंने ये पर्ची दी है कि इसको पाकिस्तान लगा दें। तो एहसान मानी का भी यही मामला है। तो ये अब आप देखें इन्होंने दावे जो किए हैं, ये अपना वसीम खान तो लुकिंग फॉर जॉब इन आईसीसी या ईसीबी, यहाँ पे ये सरफराज जॉब साहब ढूंढ अभी रहा है। आपने सरफराज साहब जिस तरह अभी आपने वसीम खान के मतलब बताया कि वो लेस्टर शायर में थे, उनके आने से पहले नंबर 1 थी, फिर नंबर 4 पे चली गई, नंबर 6 पे चली गई। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में भी अगर आप देखें कि इनके आने से पहले पाकिस्तान T20 का पिछले कुछ 1.5 से 2 साल तक पाकिस्तान चैंपियन रहा T20 का। तो आप किस तरह समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान वहां से भी रैंकिंग में नीचे चला गया, तो समझते हैं कि यही वो चीजें हैं जो इन्होंने आगे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट की और जो लेस्टर शायर में की उनका ग्राफ नीचे गया और पाकिस्तान का यहाँ पे T20 में इंटरनेशनल में ग्राफ नीचे गया? नहीं, ये देखें सारी चीजें आपके सामने मैंने बता दी हैं कि वसीम खान तो ही इज लुकिंग फॉर जॉब, और वो मिस्टर नाइस बना हुआ है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सामने और आईसीसी के सामने कि जी मैं पाकिस्तान टीम को ले आया हूँ, और फ्यूचर में आप मेहरबानी करें मुझे जॉब भी दे दें यहाँ बोर्ड के अंदर। उसका तो ये मामला है। एहसान मानी का भी यही मामला था कि आईसीसी ने उसको इनवाइट किया कि आप आईसीसी के चेयरमैन आ जाएं, और उससे पहले गंगूली को इन दोनों को इनवाइट किया था। लेकिन मेरा ख्याल है मुझे ये एहसान मानी की पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, और वो जो पैटर्न भी हैं क्रिकेट बोर्ड के इमरान खान साहब, यही मेरा ख्याल है एहसान मानी इजाजत लेने गया होगा कि मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं आईसीसी में चला जाऊं। उस इस वजह से कि पाकिस्तान की क्रिकेट तो ये हैंडल करने से रहे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब आप देखें तमाम युवा ग्रुप के लोग आ गए हैं जो यहाँ इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते रहे हैं। 2001 की बात कर लें, जो यहाँ क्रिकेट के साथ आए थे, युवा हुआ था, 99 की बात कर लें,
जुआ हुआ था, जो वही अब कोच, ये आज 4-5 प्लेयर, वसीम अकरम, वकास यूनुस, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, ये सारे अब देखें क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी के होते हुए, और वसीम खान, ये जुआ ग्रुप क्यों आ गया यहाँ पे? कि ये मोटिव भी यही है। हालांकि इसके अलावा भी आप ला सकते थे, और इमरान खान साहब का ऐलान है कि मैं करप्शन फ्री मुल्क बनाना है, करप्शन फ्री अदारे बनाने हैं। तो दूसरी तरफ आप देखें कि इनका कारनामा के लोगों की रोजी खत्म कर दी, अदारे बंद कर दिए, और लोग बेचारे खुदकुशियां कर रहे हैं। कोई दाता साहब जाके अपना बच्चों का खाना लेके जा रहा है, कोई अपना डिलीवरी कर रहा है, अखबारात में आया आज भी कल भी। तो ये इन्होंने जो सरफराज साहब उनका तो दावा है कि हमने जो नया स्ट्रक्चर लाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उससे ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट मजबूत होगी। इसमें 2 से 3 साल भी लगेंगे। अब ये देखना है कि 2 से 3 साल तक ये क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार बरसरे इक़्तिदार रहते हैं भी नहीं। नहीं नहीं, क्योंकि मेरी बात सुनो चौधरी साहब, एक सेकंड। उसने, वसीम खान ने ऐलान किया है 5 साल प्लान। आप शायद भूल रहे हैं ये चीज। नहीं, पिछले बिल्कुल ठीक है। दिनों उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने जो 2 से 3 साल कहा गया, उन्होंने कहा जो 2 से 3 साल तक रिजल्ट आना शुरू होंगे। मंसूबा उन्होंने 5 साल का ही दिया है। अब देखें, 5 साल तो हुकूमत के 2 साल हो गए हैं, बाकी 3 रहते हैं। 5 साल की क्या ये बात कर रहे हैं? मेरी आप अभी आपने यही कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई में नंबर 1 से T20 से नंबर 4 चली गई है, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7-8 पे है, ओडीआई में नंबर 6 पे है। तो ये इनके आने से ये हालात हुए हैं। तो ये ऐसे तमाशा बना रहे हैं। अब पाकिस्तान में देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट और उसके बाद क्लब क्रिकेट खत्म हो चुकी है। अब वो 2 साल इनको आए हुए हैं। अब कब शुरू होगी, कब होना है? ये 6 टीमें बना के ऐसे तमाशा कर रहे हैं। ऐसे क्रिकेट होती है? कारदार मरहूम ने अदारे शुरू करवाए थे, उसके बाद प्लेयरों की नौकरियां लगी थी, और उस वक्त देखें इतनी क्रिकेट पाकिस्तान की ऊपर गई थी कि 8-9-10 प्लेयर पाकिस्तान के काउंटी क्रिकेट में खेल रहे थे। और काउंटी क्रिकेट में खेलना कोई मजाक नहीं है। आप कोई परफॉर्मेंस करें इंटरनेशनल, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। और अब देखें आपको क्या काउंटी क्रिकेट में क्या मिल रहा है। सरफराज हालांकि साहब, हम बात करेंगे। देखें, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दरमियान अगर कोई एमओयू साइन होता है तो उसका तो वो मुस्तकबिल के दिनों में पता चल जाएगा। अब आप जो पाकिस्तान टीम भिजवाई गई है दौरा इंग्लैंड पर, उसके हवाले से आप कहेंगे क्या ये दौरा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अगर होना चाहिए था तो क्यों होना चाहिए था? अगर नहीं होना चाहिए था क्यों नहीं होना चाहिए था? इस हवाले से आप बताइएगा। मेरा ख्याल है कि एक तो कोरोना का जो मामला है, इस वजह से प्लेयरों के दिमागी तौर पे आई डोंट थिंक दे विल बी करेक्ट टाइम फॉर पाकिस्तान टू कम टू इंग्लैंड और यहाँ आके खेलना। मेरा ख्याल है कि ये सूटेबल नहीं था। और उसके बाद 24 घंटे इनके दिमाग में एक किस्म के कैद खाने में ये रहेंगे। होटल के अंदर ही ग्राउंड है, और वहीं से ये ग्राउंड पे चले जाएंगे, वहीं से इधर आएंगे, और कोई प्लेयर देखने नहीं इनको आएगा, कोई ग्राउंडें खाली होंगी। तो ये क्या क्रिकेट है? इससे बेहतर था सरफराज इंतजार साहब, कर आपने लेते। आपने काउंटी क्रिकेट भी खेली, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली, पाकिस्तान की फतवात में भी आपने मरकजी किरदार अदा किया। अब आप ये जो होने जा रहा है बंद खाली स्टेडियम में जो मैचेस होने जा रहे हैं, इससे क्रिकेट को कितना फर्क पड़ेगा? क्या ये नफसियाती तौर पर भी इसका असर होगा कोई? देखें, ये तो पाकिस्तान में भी जब हम भी खेलते रहे हैं, टीमें कई आती थी, और ग्राउंड में 200-400 ही आदमी होते थे, खाली भी होता था। लेकिन ये दिमागी तौर पे नहीं था कि बिल्कुल ही ग्राउंड खाली हो, कोई लोग आते थे जाते थे। लेकिन अब जो टीम यहाँ पे है, मेरा ख्याल है कि इससे जो प्लेयरों को एक किस्म का कैद खाना है ना, कि आप ग्राउंड से होटल जो ग्राउंड के अंदर ही है, और उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, ना किसी दोस्त को मिल सकते हैं, ना कोई आप और एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ग्राउंड से 5 दिन आप 8 दिन और 15 दिन जितनी 3 टेस्ट मैचेस हैं, एक किस्म की कैद काट रहे हैं आप। और उसके बाद दूसरी चीज, मैं क्रिकेट के ऊपर अब आऊंगा। तो पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि क्रिकेट में
तो मुकाबला करने वाली टीम है। और उसमें जो पाकिस्तान की बॉलिंग अब ये है कि गेंद को शाइन नहीं करना, रिवर्स स्विंग ये कर सकते हैं मेरा आपसे यही विदाउट सवाल शाइन। करने जा रहा था कि जिस तरह के जी अब आईसीसी ने रूल्स रख दिए हैं कि बॉल को शाइन करने के लिए थूक का इस्तेमाल नहीं करना, तो अब बॉलर्स जो आप भी दुनिया के माने बॉलर रहे हैं, तो किस तरह कितना अब ये बॉलर्स के लिए मुश्किल पैदा करेगा? देखें, हमारे बॉलर जो हैं, जो मैंने असेस किया है कई सालों से, ज्यादातर तो ये रिलाई करते हैं कि गेंद पुराना हो तो उसके ऊपर फिर इफेक्टिव होते हैं। रिसेंट जो अभी दौरा पाकिस्तान में हुआ है बांग्लादेश का, और उससे पहले दूसरी टीम भी जो आई है श्रीलंका, तो ये 100 के बाद ही आउट करते रहे हैं जब गेंद पुराना होता रहा है। तो नया गेंद तो ये सीखते ही नहीं कि कैसे करना है। तो ये मामला शुरू में मैं देखूंगा कि इंग्लैंड में तो गेंद पुराना होने के बड़े रिमोट चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। और उसमें ये अब पिच का देखना पड़ेगा कितनी ड्राई है मौसम, क्योंकि क्रिकेट हुई नहीं, इसलिए आउटफील्ड भी इतनी ज्यादा ड्राई नहीं होगी, लश ग्रीन होगी, जिससे गेंद देर बाद पुराना होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि बैट्समैनों के लिए ज्यादा बेहतर होगा, सूटेबल होगा। उसके बाद अगर इंग्लैंड की बैटिंग की बात की जाए, तो पहला टेस्ट है रूट्स, अभी जो मैच होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट जो इंडीज मैच के है खिलाफ, उसमें जो है रूट वो नहीं नहीं, होंगे। लेकिन इनकी जो टीम है ये 2-3 टेस्ट मैच के बाद कुछ सेटल हो जाएगी। लेकिन हमारी टीम को कोई मैचेस नहीं मिलेंगे उससे पहले 4 रोजा किसी टीम के, ये आपस में खेलेंगे दो टीमें बना के, तो उससे कुछ इनकी एडजस्टमेंट होगी। लेकिन इंग्लैंड की जो बैटिंग हमने पास में देखी है इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं कि जो ज्यादा मुश्किल डाल सकती है, बशर्ते कि पाकिस्तान के बॉलर लाइन और लेंथ अपनी रखें और विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करें, और अकॉर्डिंग टू बैट्समैन और मौसम के लिहाज से ये उस हिसाब से ये बॉलिंग करें, क्योंकि रिवर्स स्विंग होगा तो। सरफराज साहब, ये जो फास्ट बॉलर हैं वहाब रियाज, जिन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया, और उस वक्त एक टेस्ट से एक किस्म का मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने इकट्ठे ही टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी की थी। एक मरतबा फिर ये इंग्लैंड का एक अहम दौरा, उसमें वो उनकी वापसी हुई है। उनके साथ शहीन शाह अफरीदी हैं, उस्मान चंदवारी हैं, उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी हैं नसीम शाह। अब पाकिस्तान के बॉलिंग जो फास्ट बॉलिंग का शुबा है, उसको किस तरह देखते हैं? क्या वहाब रियाज को नसीम शाह और शहीन अफरीदी के साथ वहाब रियाज को शामिल करना चाहिए इन टेस्ट सीरीज में? देखें, वहाब रियाज काफी देर से टेस्ट मैच में तो खेल नहीं रहे। वो तो ज्यादातर आपने देखा है कि ही इज प्लेइंग ओडीआई या टी ट्वेंटी ही ज्यादा खेला है। और टी20 के मैचेस की वजह से मेरा ख्याल है वहाब रियाज को टीम में रखा गया है। लेकिन वहाब रियाज नया गेंद भी नहीं कराता, पुराने गेंद पे रिवर्स स्विंग करवाता है, वो उसका अब चांस बड़ा कम हो गया है। अब ये चीजें देखनी है कि वहाब रियाज को नया गेंद अपना टेस्ट मैच में खिलाना है या नहीं खिलाना, उस लिहाज से इसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि ही इज वन ऑफ द क्विकेस्ट बॉलर। बाकी अमर तो है नहीं। और उसके बाद मेरा ख्याल है जो अफरीदी है, शहनशाह अफरीदी, वो ज्यादा सक्सेसफुल होने के मुझे चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। और उसके बाद नसीम शाह तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आउटफील्ड और ग्राउंड आर सॉफ्टर, हार्ड नहीं है, इसलिए उसको जोर लगा के भागना पड़ेगा, जिससे बैक के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आएगा। और पाकिस्तान में वो कुछ थोड़ा सा लंबा स्पेल करता भी था, तो शायद थोड़ा सा अनफिट होके बाहर भी जाता रहा है। बाकी दूसरे बॉलर हसनैन का है, इनको विद इन लाइन और लेंथ इनको मेंटेन करनी पड़ेगी, और फिटनेस के ऊपर अगर जोर रखें तो मेरा ख्याल है कि काफी इंग्लैंड को मुश्किल डाल सकते हैं, प्रोवाइडिंग कि अपनी सिर्फ लाइन और लेंथ और विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करें। वह इनको ये चाहिए, और ये सीखना इनको यहाँ पड़ेगा, क्योंकि ये नए दोनों बॉलर होंगे इधर, पहले इनका कोई इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग तजर्बा नहीं है। इंग्लैंड का तो शहनशाह अफरीदी का तो तजर्बा है, वर्ल्ड कप खेला है, और उसके बाद मोहम्मद अब्बास भी हैं हमारे साथ जो फास्ट बॉलर हैं, और माजी में वो इंग्लैंड में कामयाब भी रहे हैं।
अब्बास की अब थोड़ी स्पीड कम हुई है, उसको स्पीड के ऊपर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा कि स्पीड जरा बढ़ाएं, और विद इन दी स्टंप्स वो जरूर बॉल करता है। और अब चूंकि यहाँ रिवर्स स्विंग का बहुत रिमोट चांस हो गया है, इस वजह से मैं कहूँगा कि अब्बास को थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि उसकी स्पीड पहले से काफी कम हुई है, और जो बैट्समैन है उनके लिए इतना वो ट्रबल नहीं होती कि गेंद ऑफ द विकेट बहुत तेज आ जाए। तो ये उसको चीज पे कंसंट्रेट करना होगा। सरफराज साहब, बाकी पाकिस्तान टीम में स्पिन बॉलिंग में यासर शाह को भी शामिल किया गया है। यासर शाह इंग्लिश जो विकेटों पर कितने कामयाब हो सकेंगे? अब आप देखें, ये हमें देखना होगा पिच कैसी बनती है। अगर तो पिच बहुत ड्राई बन गई तो फिर तो यासर शाह को बड़ा कामयाब हो सकता है, वरना तो आप देखें यासर शाह को पिछले कुछ सालों में जो पिछले टूर हुए हैं उसमें तो बड़ी विकेटें मिलती रही हैं, क्योंकि ड्राई पिचें थी, और उसके बाद इसको स्पिन ज्यादा मिलती रही है। जो इंग्लैंड के बैट्समैन काफी इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है राइट आर्म लेग स्पिनर के अगेंस्ट, और उसमें ये देखना होगा कि अब ये ड्राई पिच बनाते हैं या थोड़ी ग्रीन रखते हैं। अगर तो ग्रीन रही तो लेग स्पिनर का इतना फिर इफेक्टिव नहीं होगा, तो उसमें मेरा ख्याल है बैट्समैनों को ज्यादा बेहतरी होगी। और उसके बाद जो इंग्लिश बैट्समैन है, इसको काफी दफा खेल भी चुके हैं, इसकी फिल्में भी देख चुके हैं, तो उन्होंने कुछ इससे सीखा भी होगा। लेकिन ये अगर लाइन और लेंथ अच्छी रखे तो मेरा ख्याल है ग्रीन पिच के ऊपर भी मुश्किल डाल सकता है। ये आप देखें, ये तो मेहनत करने की बात है, और विकेट के मुताबिक से इनको बॉलिंग करनी पड़ेगी सरफराज तो साहब, मैं कामयाबी हासिल हो यहाँ पे सकती जो है। रवानगी से कबल पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं अजहर अली, उन्होंने एक चीज का यहाँ पे दावा भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो टीम में एक प्लेयर्स जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, वो उनको इंग्लैंड में खेलने का तजर्बा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये प्लेयर थे, और जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ उनमें भी इन प्लेयर्स ये प्लेयर शरीक थे। तो किस तरह देखते हैं कि वो उनका दावा है कि हमारी टीम मैनेजमेंट भी तजर्बाकार है, जिसे इंग्लैंड में खेलने का तजर्बा हासिल है, उसके बाद प्लेयर्स का भी तजर्बा। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम इस पूरे तजर्बे के साथ खेल में इंग्लैंड को शिकस्त दे सकेगी? देखें, अजहर अली ने भी जहाँ सेंचुरी की हुई है, उसके बाद फिर शफीक है, उसने भी सेंचुरी और बाबर फिफ्टीज भी आजम है। की हैं। तो जी जी, तो ये तो दो बड़े मंजे हुए हैं। उसके बाद फिर आपका बाकी देखें कौन से बैट्समैन खेलते हैं। अब तो ये 26 प्लेयर हैं, उनमें से आपस में साइड मैच खेलेंगे, तो ये देखना होगा बाबर आजम यहाँ सक्सेसफुल हो सकता है, इज वेरी आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। अब ओपनर कौन आते हैं आपके पास? ये ओपनर शान मसूद है, इमामुल हक है, हफीज भी है, अजहर अली खुद भी है, आबद आबद भी है, और आबद अली है। फखर जुमान है आपके पास। तो ये काफी बैट्समैन ओपनर आपने काफी लेके आए हैं। तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी फिर आपकी आ जाती है। तो ये देखने में आएगा। अब हफीज का भी है, वो कौन सी पोजीशन में खेलता है। तो अब ये देखना होगा कि कौन बैट्समैन फॉर्म में है, कौन सा कॉम्बिनेशन ये खेलते हैं, क्योंकि अभी तो आपको कोई पता नहीं। हर जगह के लिए 3-4 प्लेयर आपके पास मौजूद हैं। ओपनर आप देखें 7-8 है आपके पास। मिडिल ऑर्डर में आप देखें तो ये तीन जो प्लेयर हमने बात की है, अजहर, शफीक और उसके बाद बाबर, इनके अलावा आपके पास जो मिडिल ऑर्डर में है 6-7 प्लेयर एक एक पोजीशन के हैं। तो अब ये देखना है। और बॉलर भी आपके पास 8-10 हैं फास्ट बॉलर। स्पिनर आपके पास तो 1-2 ही हैं। तो अब ये सरफराज साहब, देखना होगा। जिस तरह एक प्लेयर की बहुत बड़ी तादाद इंग्लैंड में लेके गई है, सिलेक्शन कमेटी टीम मैनेजमेंट के मशावरत के साथ गई है, अब देखना यह है कि वहां पर जो फाइनल टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होने जाता है, 15 रुकनी या 16 रुकनी, अब देखना है उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं प्लेयर्स को, फिट प्लेयर्स को कामयाब कराने
टीम को मैदान में उतारने के लिए। यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया। लाहौर स्पोर्ट्स न्यूज़ आपको वक्तन फ़वक्तन अपने इस चैनल में मदऊ करता रहेगा और आपकी कीमती आरा से शायकीन क्रिकेट को मालूमात फ़राहम करता रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया।